ही आपको सारी फ्रिल बनानी है, ये इस तरीके से। अभी देखिए ये हमारी सारी फ्रिल बन चुकी है। इसके बाद क्या करना है, फ्रिल को एक बार रख देते हैं वापस और लेना है हमें स्कर्ट। तो स्कर्ट के लिए देखिए जो स्कर्ट और यहाँ ये चोली में यहाँ इसको ज्वाइंट करना है वो कैसे होगा। जो चेन होगी वो हम लोग बाद में अटैच करेंगे और जो नेकलाइन है वो हम बाद में अटैच करेंगे। तो ये हमारे सारे स्कर्ट के पार्ट्स हैं और हमें करना है इस तरीके से। ये है हमारा लाइनिंग, तो ये हो गया लाइनिंग। आप इन सबको चाहें तो पहले यहाँ से स्टिच कर लीजिए। ये आ गया हमारा रॉ सिल्क, के बाद में ये, ठीक है। फिर उसके बाद में रहेगा हमारा जो नेट, इससे 1 इंच ये लाइनिंग है तो उससे 1 इंच ज्यादा है ये हमारा रॉ सिल्क, तो उससे 1 इंच वापस ज्यादा है हमारी नेट, जो 1 इंच ज्यादा हुई हमारी नेट। अभी उसके बाद में हमने एक और नेट काटी है, वो इस नेट से 1 इंच कम है। तो जो 1 इंच कम है वो इसको आपको इसके ऊपर रखना है। तो ये ध्यान रखिए, जो कम वाली नेट है वो ऊपर आएगी, उसके बाद में जो हमने ज्यादा बढ़ाई है यानी 1 इंच एक्स्ट्रा वो उसके नीचे रहेगी। ये सारी जो लेयर्स हैं, अभी यहाँ से जो कमर का हिस्सा है ये हमें ज्वाइंट करना है चोली से। तो चोली से अटैच कैसे करेंगे, आप अगर चाहें तो पहले इन चारों लेयर्स पर एक स्टिच ले लीजिए यहाँ वेस्ट में, फिर उसके बाद में चोली पर अटैच कीजिए। स्टिच लेते हैं इसके। अभी देखिए मैं इन लेयर्स को स्टिच कर चुकी हूँ, तो अभी हम लोग इसे चोली में अटैच करेंगे। स्टिच देने से पहले ये आप देख सकते हैं इस तरीके से ये पूरा सर्कल है और यहाँ साइड में ये साइड की सेम आएगी। बस ये फ्रंट का हिस्सा रहेगा, ये बैक का, कोई भी दोनों फ्रंट और बैक के हिस्से हैं इस तरीके से प्रॉपर राउंड। अभी देखिए ये चोली में ले ये हमारा स्कर्ट को ऐड करने से पहले मैंने यहाँ पर स्टिच लिए हैं ये दोनों साइड में, क्योंकि 3 लेयर्स हैं और ऊपर नीचे ना हो जाए, तो आप पहले जो लाइनिंग और ये दोनों हैं तो उनको स्टिच कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम स्कर्ट ज्वाइन करते हैं चोली से। देखिए इसको पहले पिन कर चुकी हूँ, और जब भी आप पिन करते हैं तो सबसे पहले सेंटर का जो हिस्सा है चोली में और आपके स्कर्ट में उस पर एक नोचेस दीजिए, इस तरीके से कट दीजिए। उसके बाद में सेंटर का, दोनों का सेंटर का हिस्सा मिलाइए और वहां पिन कीजिए। उसके बाद यहाँ से और यहाँ से दोनों साइड से पिनअप कीजिए तो बराबर आएगा। और कभी जैसे देखिए ड्राफ्टिंग में मैंने बताया था कि जो पॉइंट्स हैं वो बराबर, जो कर्व आएगा वो बराबर देना है। थोड़ा बहुत भी पॉइंट्स में ऊपर नीचे होता है तो थोड़ा बढ़ जाता है या फिर घेरा, तो अगर घेरा बढ़ जाता है सपोज, तो आपको यहाँ पर एडजस्टमेंट करना होगा, यानी कि यहाँ थोड़ा ज्यादा होगा तो आप इजीली कट कर सकते हैं अगर आप सेंटर से इस तरह से पिनअप करते हैं पहले तो ऐसे फिर स्टिच लेना इजी रह जाएगा और आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ देखिए हमारा सब कुछ हिस्सा, सारा हिस्सा बराबर है, ये यहाँ तक आएगा। सिर्फ थोड़ा सा यहाँ चोली का ही हल्का सा ज्यादा है, बाकी कुछ भी नहीं है। ये जैसे 0.25 इंच से भी कम, थोड़ा सा ज्यादा है, बाकी बराबर आया है। तो बराबर से ड्राफ्टिंग करना जरूरी है।
किसी हम चोली में इस स्कर्ट को ऐड कर चुके हैं। तो अभी हमें आगे करना क्या है, दोनों साइड से चोली में स्कर्ट ऐड कर चुके हैं, फ्रंट और बैक में। अभी बैक साइड में जिप को अटैच करेंगे। इसके लिए ये हमारा बैक का पोर्शन है और इसको आप इसके एकदम सेंटर में आपको ध्यान रखना है। हम लोग एक मार्क कर देते हैं इस तरीके से। अब इसको फोल्ड कीजिए और एकदम जो सेंटर का हिस्सा आता है वहां पर मार्क कर दीजिए। ये यहाँ जो हमारा स्कर्ट का हिस्सा है वहां पर भी और चोली में भी, तो यहाँ पर मार्क करेंगे। और उसके बाद में एक स्ट्रिप लेनी है। ये मैंने लगभग 3 इंचेस की ली है और इसकी लेंथ आप जितनी ये जिप लगाना चाहते हैं उतनी, मैं लगाना चाहती हूँ ये इतनी। तो जैसे ये मैंने मार्क किया है यहाँ पर, तो मैं इतनी जिप लगा रही हूँ। तो मुझे इससे 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। जैसे सपोज आप थोड़ा एक्स्ट्रा भले ले लीजिए। ये जैसे ये हमारी जिप यहाँ से है तो यहाँ पर 1 इंच ये एक्स्ट्रा लीजिए। और ये 3 इंच की स्ट्रिप है। हमें मार्क करने के लिए आपको इसी तरीके से ये फोल्ड रखना है और ये मार्क करना है इस तरीके से। और यहाँ पर भी इसी तरीके से सारा मार्क करना है। जब आप मार्क करते हैं तो ये इस तरीके से आप थोड़ा इसको ऊपर कर दीजिए और फिर इसको इस तरीके से मार्क कर सकते हैं और ये इक्वल आ जाएगा। ये जो लेयर्स हैं सारी, उनको बराबर से सेट कीजिए और उसके बाद में मार्क लगाइए। ओपन करते हैं इस बैक पार्ट को और ये यहाँ से पकड़ के रखिए। 4 लेयर्स जो हैं वो इस तरीके से। अभी यहाँ का जो हिस्सा है अभी देख सकते हैं आप, जो स्कर्ट है उसको बराबर से जमाइए कि ये सारी लेयर्स इक्वल रहे। उसके बाद में हम यहाँ पर स्ट्रिप रखेंगे कि इस पट्टी को यहाँ पर हमें अटैच करना है। और ये पट्टी इस तरीके से मैं फोल्ड करके स्टिच ले चुकी हूँ ये इस तरीके से, यहाँ इस एंडिंग के भाग भी। और ये जितनी आप जिप रखना चाहते हैं, जैसे यहाँ तक जिप रखना चाह रहे हैं हम, तो यहाँ पर एक मार्क कर दीजिए। इस पट्टी पर इतना आप मार्क कीजिए। इसको यहाँ इस तरीके से प्लेस करना है। और ये ध्यान रखिए इस पट्टी का जो सेंटर का हिस्सा है वो इस सेंटर के हिस्से में रहे, मतलब इस तरीके से। और इसमें आप पिन अप कर दीजिए इस तरीके से ये सारा। लिंक तक इस तरीके से हमने पिनअप किया है और यहाँ जैसे यहाँ किया है वैसे भी यहाँ पर कर दीजिए। फिर उसके बाद में एग्जैक्ट जो हमने अभी सेंटर का हिस्सा मार्क किया था वहीं पर एक स्टिच लेनी है इन दोनों के पास में। स्ट्रिप को एकदम सेंटर में इसको इस तरीके से करके ये यहाँ से आप चाहें तो आयरन कर दीजिए या फिर इसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो ये अपनी लाइन छोड़ देगी। तो ये जैसे इसको ओपन करते हैं, ये देखिए इस तरीके से एक सेंटर की लाइन आती है। तो आपको इस सेंटर की लाइन के पास में ही एक स्टिच लेनी है, ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए अभी स्टिच लेते हैं। आने के बाद आपको इसे सुई को यहाँ पर अटकाना है और फुट उठाकर वापस स्टिच लेनी है। यहाँ से एक बॉक्स की तरह है, बस एक छोटा सा है। अभी वापस इसी तरीके से ये जो सारी स्टिच ली है सारी सेम स्टिच लेनी है पूरी। ये स्टिच होने के बाद आपको यहाँ सेंटर में कट देना है पूरा, जहाँ तक स्टिच है वैसे। एंडिंग तक कट होने के बाद में यहाँ पर जो ये थोड़ा सा बॉक्स है इस तरीके से, इसमें आप छोटे से इसको
इस तरीके से कट दीजिए। स्टिच पर कटना है, ये ध्यान रखिएगा। ये देखिए इस तरीके से, और ये दूसरी साइड भी ऐसे ही कट देना है। ये इस तरीके से कर देना। पट्टी को आपको फोल्ड करना है इस तरीके से, यहाँ ये पूरा इस तरीके से, और जो हमने ये एंडिंग में कट दिया है तो फिर ये इजीली पूरा बराबर कट अंदर चला जाएगा। ये इस तरीके से रहेगा। तो अभी हमें करना है जिप अटैच। तो जिप देखिए, अटैच करने से पहले हम लोग इसको फोल्ड करके यहाँ ऊपर एक स्टिच लेते हैं। चेन को इस तरीके से ओपन कीजिए, और मार्क लगा चुके हैं हम कि हमें कितने चाहिए, या नहीं भी लगाया तो आपको मालूम है कि आपको यहाँ तक लगाना है। उसके बाद में चेन को ये एक साइड में आपको इस तरीके से प्लेस करना है। ये तो यहाँ से स्टिच लेना है इस तरीके से, एग्जैक्ट उसके पास में ही रखना है। उसके बाद में जो दूसरा हिस्सा होगा, ये इस तरीके से, उसको आपको थोड़ा सा ये इस तरह से रखना है और यहाँ स्टिच लेनी है। अब जिप को बंद कर दीजिए इस तरीके से, और ये जो दूसरा हिस्सा है इसको यहाँ पर इस तरीके से प्लेस करना है कि ये जो इसको कवर करे, ये इस जिप को कवर करे इस तरीके से। और यहाँ पर हमें इतना थोड़ा सा दूर स्टिच लेनी है। ये इस तरीके से जिप के एंडिंग पर ये स्टिच आएगी। इसका ऑलरेडी एक ट्यूटोरियल है अटैचिंग जिप, जो प्लेलिस्ट है वहाँ, तो आप वहाँ देख सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग जब स्टिच लेते हैं तो यहाँ पर इसको यहाँ इस तरीके से रख के यहाँ पिन अप कर सकते हैं, उसके बाद में स्टिच लीजिए। हाँ, इसके फैब्रिक के रॉन्ग साइड से स्टिच ले रही हूँ यहाँ, ताकि स्टिच लेना इजी हो। ये चेन को थोड़ा सा अंदर की साइड लिया है, ये इस तरीके से। हाँ, स्टिच को लॉक करना है, तो देखिए थोड़ा लॉक कर देते हैं। उसके बाद में इसको जिप को बंद करके बंद करते हैं। तो इस तरीके से देखिए ये इसके ऊपर आ गई है ये।
ये जिप और ये फैब्रिक जिप को कवर कर रहा है। तो इस तरीके से यहाँ एंडिंग में देखिए जो हिस्सा इस तरीके से रह रहा है, थोड़ा सा यहाँ हमें एक स्टिच लेनी है और इसको लॉक करना है। तरीके से हमारी जिप अटैच हो चुकी है। अभी बारी है नेक लाइन फिनिश करने की। के लिए आपको इस तरीके से ये फोल्ड करना है और नेक लाइन इस तरह ऐसे रखना है। नेक लाइन को ये हाफ इस तरीके से फोल्ड करने के बाद यहाँ से ये भागे फोल्डेड, क्योंकि ये हमारा फ्रंट का हिस्सा फोल्डेड है। यहाँ से आपको मार्क करना है यहाँ तक और इसके एंडिंग तक। उसके बाद में यहाँ ½ इंच एक्स्ट्रा लेना है, ये जो लाइनिंग है वो एक्स्ट्रा लेना है। देख सकते हैं ये मैं शेप देख चुकी हूँ और यहाँ पर आप 1½ इंच लीजिए या फिर 1.25 इंच लीजिए यहाँ इससे नीचे इस तरीके से। मैं 1.25 इंच ले रही हूँ, इनफ है ये। इस तरीके से पूरा राउंड है। ये कट करने के बाद यहाँ हम थोड़ा सा इसको फोल्ड करके एक स्टिच ले लेते हैं। इस तरीके से मैं ये स्टिच ले चुकी हूँ, पर ये जहाँ कर्व होगा ये इस तरीके से आएगा ही आएगा, क्योंकि ये राउंडेड होता है। अभी बारी है इसको नेकलाइन में अटैच करने के लिए। तो हम लोग ये देखिए ये बैक साइड का पोर्शन है जहाँ जिप है, तो यहाँ आपको इसको इस तरीके से, ये रॉन्ग साइड है इस पट्टी का, और इससे जो एक्स्ट्रा पट्टी है उसको फोल्ड करना है। यहीं से ही हम लोग यहीं से फिर स्टिच लेना शुरू करेंगे। ये यहाँ से स्टिच करने के बाद ये जो हिस्सा हमारा जिप वाला है इसको आपको ओपन करना है। ये देखिए इस तरीके से दोनों साइड से ऐसे हम इसको ओपन करेंगे। उससे पहले ये देखिए ये जो स्टिच है, यहाँ से स्टिच के ऊपर जो हिस्सा है उसको थोड़ा सा ट्रिम कीजिए ताकि ये सही से फोल्ड हो सके और ज़्यादा फ्लफी ना रहे। इसको यहाँ से ट्रिम किया और इसको ओपन करके इसको फोल्ड करना है और हमें यहाँ से स्टिच लेनी है। पहली स्टिच आएगी इसके ऊपर और फिर इसके एक नीचे एक स्टिच लेंगे। और ये जो कर्व है सारी, वहाँ आप थोड़े थोड़े कट दे दीजिए तो इजीली ये फोल्ड हो सके।
ऊपर की स्टिच हो चुकी है। अगर आप चाहें तो ये जो नीचे है ये हमारी पट्टी नेक की, तो तुरपाई लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं, या फिर इसके पास में एक स्टिच ले सकते हैं। होने के बाद अभी बारी है हमारे सिर की। तो सिर के लिए आपको इस तरीके से जो हमने सिर बनाई है वो हमें यहाँ पर अटैच करनी है। ये रहेगा ये जो सेंटर का हिस्सा है हमारा, पहले लगाते हैं फ्रंट में, और ये जो हमने चोली और स्कर्ट जॉइंट किया है वहाँ जो ये जो हिस्सा है इसके थोड़ा सा ऊपर ही इसको अटैच करते हैं। ये इस तरीके से, ये एक फिल इस तरीके से यहाँ अटैच करनी है। आप पहले इसको पिन अप कर दीजिए और उसके बाद में इसके ऊपर स्टिच लीजिए, और स्टिच एकदम एग्जैक्ट इस सिर के ऊपर ऊपर ही रहे, ये इस तरीके से ऊपर ही रहे यहाँ से। तो चलिए स्टिच करते हैं। फिर अटैच करने के बाद अगर ये चोली से भी ज़्यादा है तो आप इसको ट्रिम कर दीजिए। अभी हमें दूसरी सिर यहाँ पर अटैच करनी है, तो वैसे ही करेंगे, इसके थोड़ा सा ऊपर रखना है, और ये जो फिर जिस साइड में जा रही है उसी साइड दूसरी फिर रहे। ये देखिए इस तरीके से ये मैच करनी चाहिए। तो ये इतना ही गैप रखिए इन दोनों के बीच में। ये सिर्फ ये जो स्टिचिंग का हिस्सा है वो कवर हो इस सिल से, सिर्फ इतना ही ऊपर रखिए। तो हम लोग यहाँ पर स्टिच लेंगे इसकी। जब भी आप स्टिच कर रहे हों, जब अटैच कर रहे हों, तो ये यहाँ से जैसे इसको मैं बार बार करती हूँ वैसे जो फैब्रिक और लाइनिंग इन तीनों जो लेयर्स है आपकी उनको इक्वल करते हुए जाइए। ऐसे नहीं कि कोई भी फैब्रिक इनके बीच आ जाए। अभी जो एक्स्ट्रा है हमारा ये सिर का, तो इस हिस्से को हम ट्रिम कर देते हैं। पेंसिल अटैच करने के बाद बहुत ही सुंदर लग रही है ये इस तरीके से। अभी हमें बैक साइड की फिल अटैच करनी है। फिल अटैच करने के लिए जिप को खोल दीजिए, और यहाँ तक जहाँ जिप की सिम है उससे पहले तक आपको सिर्फ अटैच करनी है और एंडिंग तक। और यहाँ भी आप इसके ये जो हिस्सा है ये जिप का सिम, यहाँ जो स्टिच है उसके ऊपर स्टिच मत कीजिए, फिर को यहाँ इसके पास से लेकर जाना है। तो चलिए अभी देखिए जो एक्स्ट्रा हिस्सा है उसको ट्रिम करना है। दूसरी साइड में अटैच करने के लिए देखिए जो सेकेंड स्टिच है वहां तक आपको फिल नहीं रखनी है, ये यहाँ रखनी है सिर को और स्टिच लेना है।
साइड से फिल हो चुके हैं ये फ्रंट का हिस्सा और ये है बैक का हिस्सा। और ये देखिए इस तरीके से रहेगी बैक में। फिर अभी हमें फिनिशिंग की साइड में फिटिंग की स्टिच लेनी है। और एक और चीज़, यहाँ से हम लेंगे एक वो छोटी सी बच्चों के लिए जो पीछे टाई करते हैं इनके लिए पट्टी, वो स्ट्रिप वो भी अटैच करना है। स्ट्रिप के लिए मैंने नेट का 2 लेयर लिए हैं नेट की, ये इस तरीके से, ये 1 और 2। और आप जो लेना चाहें ये आपकी मर्जी है। मैं यहाँ 2 लेयर है तो साइड में इनके किनारों में जिगजैग की स्टिच लेने वाली हूँ। और ये 1.5 इंच इसकी विड्थ है और लेंथ आप देखिए आप जितना लेना चाहते हैं। मैंने लिया है 25 इंच। यहाँ पर फिटिंग की स्टिच लेनी है दोनों साइड से। दोनों साइड के यहाँ बीच में आपको जो अभी हमने वो स्ट्रिप बनाई है वो आपको अटैच करनी है। जैसे कि मैं यहाँ पर ये इसको अटैच यानी कि पिन अप कर चुकी हूँ, तो इस तरीके से। ये यहाँ फिल है वहाँ तक ही हमें ये स्टिच लेनी है। और उसके बाद में आप इसको लॉक कर दीजिए। और जैसे हम हमेशा करते हैं, ये सारा जो अंदर की जो सारी लेयर है जैसे रॉ सिल्क, नेट वगैरह, इन सबको अंदर की साइड लेना है। और ये हमारा इस तरीके से लाइनिंग है और हम इस लाइनिंग पर स्टिच लेंगे। और जो बाकी की लेयर्स हैं उनको अंदर की साइड इस तरीके से टाइट कीजिए। और अभी यहाँ सीधा स्टिच लेना है। दूसरी साइड भी इसी तरह से स्टिच लेना है। उसके बाद में जो 3 लेयर्स हैं उन पर हम स्कर्ट में स्टिचिंग लेंगे। होने के बाद आपको एक इस तरीके से आप खोलिए और फिर हम रॉ सिल्क की ये स्टिच लेंगे। ये जो स्कर्ट है उसके साइड में जो स्टिच है वो लेना है। इस तरीके से ये यहाँ इस तरीके से रहेगा, क्योंकि हमने लाइनिंग की स्टिच के बाद में इनको अंदर की साइड में पुश किया था। जैसे अभी देखिए यहाँ जो नेट है, हम देखिए इस तरीके से जो नेट की लेयर्स हैं उनको अंदर की साइड डालना है। और फिर इस तरीके से आप इसको अंदर की साइड बराबर से यहाँ से इसको एडजस्ट कीजिए। और यहाँ अभी हम स्कर्ट की साइड की फिटिंग मतलब स्टिच लेंगे ये यहाँ से। इसी तरीके से नेट की भी लेनी है। ये हो जाने के बाद हम लोग नेट की स्टिच लेंगे। जो नेट में 2 लेयर है तो पहले अंदर की साइड वाली पहले, उसके बाद में रहेगी जो बाहर रहेगी वो।
इसे हमारे साइड की स्टिच दोनों साइड में लेनी है। हम एक साइड में ले चुके हैं और दूसरी साइड भी ऐसे ही लेना है। साइड की फिटिंग करने के बाद आपको करना है सबसे पहले पिको, जो मेन लाइनिंग है हमारा उसकी नॉर्मल पिको करनी है। फिर जो रॉ सिल्क है उसका ये जो बॉटम का हिस्सा होता है घेरा, वहाँ की नॉर्मल पिको यानी जिगजैग स्टिच, आप कैसे समझते हैं वैसे। फिर उसके बाद में आगे देखिए, पहले इन दोनों की